एवरीवन, आज बेसिकली हम देखने वाले हैं वर्गो की लव लाइफ। वर्गो बोले तो कन्या, एंड जो कि है 23 अप्रैल से लेके 30 एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। आपको जो भी कोई इश्यूज़ हैं आपकी लव लाइफ में, ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इशूज़ ही हो, मैं तो चाहती हूँ किसी की ज़िंदगी में कोई इशू ना हो, बट इफ़ इन केस कोई क्लैरिटी आपको चाहिए और यू नो दैट कुछ चीज़ों का समझ आपको नहीं आ रहा, इस रीडिंग में आए हो तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिले। राइट। सो जो भी आपका पार्टनर है उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगर रीयूनियन किसी का नहीं हुआ तो उस चीज़ की चीज़ें भी हम देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा, कब तक होगा, और अगर कोई नेगेटिविटी आ रही है या कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो वो भी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव आप कार्ड ठीक से देख रहे हो ना। आ रहा है, ठीक है, डन। ओके, सो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत सोच विचार में है आपको लेके। ठीक है, शायद आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं या आपको वो स्टॉक कर रहे हैं। कोई ना कोई नई बिगनिंग वो डेफ़िनेटली आपके साथ चाह रहे हैं। हो सकता है पास्ट में अगर आप रीयूनियन आपका नहीं हुआ तो पास्ट में बहुत ही इंडिसिसिव रहे हैं पार्टनर आपके, शायद वो भी एक वजह हो सकती है लड़ाई झगड़े की। कहीं न कहीं वो थोड़े से अभी भी कन्फ्यूज़ हैं आपको लेके, फ़िलहाल मुझे लग रहा है। इमोशनल लेवल पे बहुत इम्बैलेंस है। अगर आप कहो कि बहुत खुश हैं या घूम रहे हैं, पार्टी करने, नहीं, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बहुत ही इम्बैलेंस है, अपने आप को बहुत ही वो कहीं न कहीं पे स्टक मानते हैं। पता नहीं चल पा रहा उन्हें क्या करना है लाइफ़ में, क्या नहीं करना। ट्रबलेंस है उनके मन में, कहीं न कहीं ना ऊपर-नीचे है कि छोड़ूँ या पकड़ूँ, ना छोड़ पा रहे हैं, ना पकड़ पा रहे, इस तरह की सिचुएशन है। मतलब वो अभी तक सोच रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो सीरियसली आपसे प्यार करते हैं, उनको आपके साथ बढ़ना चाहिए, बट ये जल्द ही उनको समझ में आएगा। थोड़ा-सा टाइम लग सकता है मैं कहूँ, बट समझ में आएगा। 10-11 दिन हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आने में कुछ लोगों के लिए 2-3 दिनों के अंदर, 11 घंटे, 12 घंटे के अंदर भी ये सब चीज़ें मैच्योर हो सकती है। राइट? तो मतलब आप जो सोचते भी नहीं हो उस तरह का डिसीज़न कुछ वो ले सकते हैं आपके बारे में। ठीक है? जो मतलब आपकी कहते हैं ना कल्पना से परे कोई चीज़ है, उस तरह से उन्होंने कोई डिसीज़न ले लिया। तो फेक आईडी से ज़रूर वो आपको कहीं न कहीं स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके डीपी, स्टेटस। पूरी नज़र तो देखो उन पे है कहीं न कहीं। कुछ ना कुछ प्लानिंग आपके लिए कर रखी है कहीं न कहीं, कि भैया इस तरह से होगा तो इस तरह से कर रहा है। अगर कुछ गलतियाँ हुई थी तो किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे आपको चीज़ें बतानी है, दिखानी है, लाइक दैट। सो ओपनिंग एक नई बिगिनिंग वो आपके साथ चाहते हैं कहीं न कहीं। कब 3 हमारे पास 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं जो कि हमेशा एक नई बिगिनिंग को दिखाता है, राइट? सो मतलब एंड ऑफ द डे मतलब ही इज़ वेरी काम एंड ऑल। हो सकता है पैसों, करियर को लेके बहुत ज़्यादा या पैसों से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही थी। वो भी एक रीज़न हो सकता है, शायद आप दोनों की लाइफ़ में एक-दूसरे से आप दूर हो गए एंड ऑल। सो काफ़ी काम वाली स्थिति में वो आ जाएँगे डेफ़िनेटली। और देखो प्यार तो आपको करते हैं कहीं न कहीं, बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है। सो आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं एज़ अ किंग। मुझे आई कैन सी दैट गाय। हो सकता है अपनी उम्र से कुछ लोग बड़ी बंदे से डील कर रहे हैं। मेष राशि हो सकती है, लियो हो सकती है ना? एंड कहीं न कहीं स्थिति बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। आप ये मत सोचिए कि ही इज़ वेरी स्लो, आपके लिए कोई स्टेप नहीं लेंगे, नहीं। वो स्टेप भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी वो फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे हैं तो आपको लगता है कि जब उनके पास फाइनेंसेस हो जाएगा पता नहीं वो मुझे ऑप्ट करते हैं या नहीं करते, मेरे लिए कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए स्टेप लेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी वाला कोई इशू मुझे अभी तक फ़िलहाल दिखा नहीं है। ठीक है, हम कुछ और कार्ड निकाले थे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, एंड बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मैं कोई भी रीडिंग डालती हूँ तो आपको मिले। मैनिफेस्टेशन की रीडिंग मैंने डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से रीयूनियन में आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा। कुछ और मैनिफेस्टेशन की वीडियो कमिंग वीक में मैं डालने वाली हूँ, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत एग्रेशन में हैं। शायद वो आपसे इसलिए भी गुस्सा है कि अगर उन्होंने बात नहीं करी तो आपने भी उनका मतलब यू नो दैट आप खुद से आगे बढ़ के नहीं आए हो। वाई तो इनिशियल्स में हो सकता है थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एंड या फिर कुछ लोगों ने अपने घर में बताया तो इंडिफरेंसेस आ गए हैं। मतलब या फिर आपके उनके मेंटल थॉट में इंडिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, या फिर फैमिली के साथ कुछ ना कुछ तो है जहाँ पे लोग उनकी बातों से सहमत नहीं हो रहे। बट अब मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार वो करने वाले हैं, उन्होंने सोच लिया है और वो आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। 10-11 दिन हो सकता है, वीक हो सकता है, या फिर नवंबर तक हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनका लेट होगा। ठीक है, एंड जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच आ रखी थी उनको वो सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं या फिर सुलझाने वाले हैं। मतलब यू नो दैट आपकी जो भी परेशानियाँ रही है या जो भी सवाल जवाब उनके रहे हैं जिसका जवाब वो नहीं देते तो वो देने वाले हैं। काफ़ी सीरियस लग रहे हैं। मतलब या तो कुछ लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होते, आपने कुछ पूछा है कमिटमेंट के लिए, वो हाँ ठीक है, ओके है, देख लेंगे, ये है, बताता हूँ, इस तरह से करते हैं। मगर आप काफ़ी सीरियस में आ जाएंगे। वो शायद वो जो बीच का टाइम है उनको डिवाइन ने समझा दिया है कि लाइक हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। ठीक है, सो उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस आप रखते हो।
तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो मैं कहूँ कि दैट 1 महीने के अंदर कोई ना कोई कमिटमेंट, या फिर अगर रीयूनियन नहीं हुआ है आपका तो कोई मैसेज कॉल या फिर फ़ोन कॉल, कुछ ना कुछ आपको मिलने के चांसेस हैं उनकी तरफ से। तो अपने आप को उन्होंने बहुत ही ना लाइक जैसे कहते हैं दिल दिमाग हर तरह से बहुत ज़्यादा स्टेबल कर लिया है। मतलब उनका सोच विचार फ्यूचर में क्या करना है, उनका अभी दिल दिमाग जो बैलेंस नहीं था, इस वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। अभी काफ़ी बैलेंस मुझे दिख रहे हैं और उनको समझा दिया है कि भैया ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, एंड इसी के साथ आपको न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। तो बहुत ही विनिंग पोजीशन पे हो। जो लोग कमिटमेंट नहीं दे रहे थे उनको कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, राइट। और ये सोच उनके इस वीक के अंदर आ जाएगी, 23 से 30 के अंदर ये आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी अगर रीयूनियन मैं देख पा रही हूँ तो विदिन 1 वीक भी हो सकता है। कुछ और कार्ड्स हम निकालते ताकि हमें और चीज़ों की क्लैरिटी हो कि दूर जाने की वजह क्या थी। क्या वो खुद से बहुत ज़्यादा परेशान है या बहुत हैप्पी है, या कोई और उनकी लाइफ में है, कैसा है, मतलब क्या वो भी आपके लिए इतना ही तड़प रहे हैं जितना आप तड़प रहे हो। तो मैं कहूँगी हाँ, वो भी आपके लिए इतने ही परेशान है। चाहे वो शुरू में बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते थे, बट अभी उनकी हालत भी ऐसी हो गई है कि ही इज़ वेरी स्टक, ठीक है। रात को सो नहीं पाते ठीक से, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। उनकी लाइफ में एक्चुअली काफ़ी सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने सर पे ले रखी है जिसको लगता है कि वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे वो लग गए हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे लग गए हैं, और उन्होंने अपनी लव लाइफ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और एक टाइम पे आके जब फिर आप दोनों के बीच में इंडिफरेंसेस आ गए तो उन्हें लग रहा है कि चलो मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, शायद ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, या फिर मुझे उतना 100% नहीं मिल पा रहा, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनको ऐसा लग रहा है। जबकि कमी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मुझे लग रही है कि वो सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। शायद हो सकता है कुछ लोग इस तरह से सिचुएशन से भागे हैं कि वो अपने करियर में पूरी तरह से दैट इन्वॉल्व हो गए हैं। फाइनेंसिस की काफ़ी कमी मुझे दिख रही है उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में। सो कहीं दूर जाके उन्होंने कोई जॉब वॉब ली है और उस चीज़ में दूर चले गए हैं, मतलब अपनी फैमिली के साथ कुछ भी, क्योंकि उनको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ऐसे करते हैं कि पहले फाइनेंसेस पे काम करते हैं, फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। तो कहीं दूर जाके काम कर रहे हैं और शायद काफ़ी उन्होंने काम भी किया है, एक अच्छा पैसा कमाया, एक अच्छा ओहदा कमाया। जो अनस्टेबिलिटी उनकी लाइफ में मुझे पहले दिख रही थी, ठीक है, सो वो क्या है कि पूरी हो गई है, ठीक है ना। काफ़ी उन्होंने पैसा कमाया, काफ़ी मेहनत की है। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बुरी तरह से करियर में इस तरह से बिज़ी हैं कि आपको पूरी तरह से भूल गए और आपको लग रहा है कि कहीं इन्होंने पूरी तरह से मूव ऑन तो कर लिया है। हाँ, उन्होंने सोचा था, तभी उन्होंने जगह चेंज करी है, कहीं और जाना चाहते थे, बट अभी वो बैक टू पवेलियन हो गए हैं कि आपकी याद उनको सता रही है। उनको पता चल गया है कि यू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर, इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ चल रही है तो हम पूरा का पूरा ध्यान उसमें केंद्रित कर देते हैं। नहीं भैया ये चीज़ सॉरी ठीक होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल। बट जब वो चीज़ पूरी हो जाती है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया है, किस पे हमने ध्यान नहीं दिया था, जो हमारी लाइफ से चला गया। तो उसके बाद मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं देखो हार्ट ब्रेक हो सकता है उनका पहले भी हो, और इस रिश्ते से दूर जाके, आपसे दूर जाके उनका हार्ट ब्रेक मुझे दिख रहा है। तो लाइफ में तो देखो झिंगा लाला वो भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी दुखी हैं। और अभी भी अगर आप कहोगे कि किसी और नए रिश्ते की तरफ बढ़ चुके हैं और अगर कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है भी, मैं कहती हूँ है भी, ठीक है, तो वो अभी भी उनकी नज़र जो है पास्ट में ही है। अगर आपका ब्रेकअप पूरी तरह से हो चुका है तो मैं ये कहूँ कि नज़र उनकी आप में ही है, क्योंकि वो आपके साथ बहुत हैप्पी थे। फ्यूचर में चाहे उनको कुछ भी मिल जाए, उन्हें ये लग रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है उन्हें ऐसा लगता है फ्यूचर में उन्हें कुछ भी मिल जाए देन टू, कि आप जो थे आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो दबे हुए हैं, और ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि अपनी लव लाइफ को पूरी तरह से इग्नोर करने का। मुझे लग रहा है आपकी तरफ आते हुए वो दिख रहे हैं। कुछ लोगों के 6-7 दिन में कुछ मैसेज वगैरह आ सकता है। थर्ड पार्टी या नेगेटिव पीपल जो उनकी लाइफ में हैं, अब जाके मुझे यहाँ दिख रहा है इन कार्डों में कि अगर कुछ हैं तो वो भी लाइफ से मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। वो नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर वालों को भड़काना हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दूर होती हुई दिख रही है। वो आपकी तरफ आएंगे, आपको अपना लव ऑफर करेंगे, राइट। सो इट्स ऑल्सो गुड सिचुएशन फॉर यू। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। एक लाइफ की बहुत बड़ी इवेंट, बहुत बड़े चेंजेस को मुझे दिखाता है। पार्टनर का सनसाइन आपका लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, वर्गो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है और स्कॉर्पियो हो सकता है। ये मुझे दिख रहे हैं सिग्निफिकेंट साइंस जो हैं। तो लाइफ बिल्कुल आपकी टर्न ऑफ होने वाली है, टर्न ऑन होने वाली है और बिल्कुल 180 डिग्री में घूम जाएगी। आज अगर
1 है तो लव लाइफ में कल 10 हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब बिल्कुल घूम जाएगी सिचुएशन, बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर आप बात नहीं कर रहे थे तो कल आप पे जान छिड़कने लग जाएंगे, दिन रात फ़ोन करेंगे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो कमिटमेंट देंगे, इस तरह से बिल्कुल चेंज हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। सो बेसिकली एक सर्कल होता है हमारी लाइफ का, नेगेटिव सर्कल, जो कि हमें जीना होता है, वो आपने जी लिया है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो आप सोच रहे थे उस तरह वो जो चीज़ें पूरी होंगी, मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर तक, मिड तक हो जाएगी। तो वो कमिटमेंट मिल सकता है कुछ लोगों के लिए, हाँ कुछ लोगों के लिए देर में मतलब कुछ लोग जल्दी आ जाएंगे, कुछ लोगों के लिए देर होगी। तो पूरी तरह से चीज़ें जो आप चाह रहे थे, शादी, एंगेजमेंट, घर वालों से मिलना, यू नो दैट कमिटमेंट, वो कुछ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली विल कम टू यू बिकॉज ही इज़ योर्स ओनली, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं अपने इंस्टा का लिंक दूँगी, प्लीज़ वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन।